मंजिल गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ग्रैंड स्लैम पर। दुनिया का सबसे बड़ा खेल माना जाता है जो पूरे विश्व में छाया रहता है। तो आज है ग्रैंड स्लैम। टेनिस में जो सबसे बड़ा खेल है वो ग्रैंड स्लैम है। ग्रैंड स्लैम के बारे में आज पढ़ते हैं। ग्रैंड स्लैम जो है विश्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता विश्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता है, जिसे इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो है संचालित करता है। और यह जो है 4 प्रकार के होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसकी शुरुआत 1905 में हुई थी। वह जो है जिस ग्राउंड में खेला जाता है उसे हार्ड कोर्ट कहते हैं, जिसे ग्रीन सेट के नाम से भी जाना जाता है। जनरली यह जनवरी में आयोजित किया जाता है। दूसरा है फ्रेंच ओपन, जिसकी शुरुआत 1891 में हुई थी। यह जो है मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है, जिसको क्ले कोर्ट कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है। और यह जो है मई और जून में खेला जाता है। तीसरा है आपका विंबलडन, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है टेनिस प्रतियोगिता में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो विंबलडन है, जिसकी शुरुआत 1877 में हुआ था। ये सबसे पुराना है, माने सबसे पहला जो शुरुआत हुआ था विंबलडन का हुआ था। इसको घास के मैदान में खेला जाता है। घास का जो मैदान है उसमें खेला जाता है। और चौथा है यूएस ओपन, जिसकी शुरुआत 1881 में हुई थी। और यह भी हार्ड कोर्ट जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जिस मैदान पर खेला जाता है उसी टाइप के मैदान पर भी यूएस ओपन खेला जाता है। यह हर साल अगस्त से लेकर सितंबर में आयोजित किया जाता है। ग्रैंड स्लैम जो टेनिस है वो 4-5 प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें जो है श्रेणियां होती है। पहला होता है पुरुष एकल होता है। इसमें केवल एक ही खिलाड़ी होते हैं और इसका प्रतिद्वंदी भी एक ही खिलाड़ी होता है। दूसरा है पुरुष युगल, इसमें दोनों पक्ष में 2-2 खिलाड़ी होते हैं। महिला एकल में एक एक खिलाड़ी दोनों पक्ष में। महिला युगल में 2-2 खिलाड़ी होते हैं, ये दूसरे देश से भी हो सकते हैं। और पांचवा होता है मिश्रित में एक जेंट्स प्लेयर और एक लेडीज प्लेयर, यानी कि दोनों का मिक्स रूप होता है। तो इस प्रकार से इसकी 5 श्रेणियां होती हैं ग्रैंड स्लैम की। पहला पुरुष एकल, दूसरा पुरुष युगल, तीसरा महिला एकल, महिला युगल और पांचवा जो होता है वो मिश्रित होता है। आइए हम 2024 में होने वाले ग्रैंड स्लैम के बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन कौन विजेता बने थे। तो सबसे पहले जो खेला जाता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन है। यह जो है हार्ड कोर्ट ग्रीन सेट में खेला जाता है जनवरी में। और इस बार जो है इसका 112वां संस्करण खेला गया ऑस्ट्रेलिया में। और ये 14 से लेकर 28 जनवरी के बीच। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इस बार यह आयोजन रविवार को शुरू हुआ। इसके 119 साल के इतिहास में आज तक कोई भी संस्करण की शुरुआत जो है रविवार से नहीं हुई थी। यह पहली बार है कि रविवार से ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई। इसमें पुरुष एकल के विजेता बने हैं इटली के जैनिक सीनर। पुरुष युगल जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसके विजेता बने हैं भारत के रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडबर्न, जो ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी है। यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष युगल का खिताब जीता है। और रोहन बोपन्ना जो 44 वर्षीय खिलाड़ी हैं, वो जो है शीर्ष क्रम प्राप्त करने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं, भारतीय बन गए हैं। इसके पहले सानिया मिर्जा, महेश भूपति और लिएंडर पेस ने भारतीय शीर्ष रैंक प्राप्त किया था और उसके बाद ही चौथे खिलाड़ी बने हैं। महिला एकल का खिताब बेलारूस की आर्यना सबालेका ने जीता है। और महिला युगल का खिताब जो है हसी सुवेई और एलिज मेंटेस की जोड़ी ने जीता है। अगर हम मिश्रित की बात करें तो हसी सुवेई और जान जेलिस्की की जोड़ी ने जो है महिला एकल का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है।
जो हसी सुवेई जो है ताइवान की खिलाड़ी हैं। अब अगर हम फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन जो 1891 में प्रारंभ हुआ, ये मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है, जो मई जून में प्रारंभ होता है। इसके 123वां संस्करण 2024 में खेला गया और वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेला गया। इसके पुरुष युगल के विजेता जो बने हैं कार्लोस अल्काराज, जो स्पेन के खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, और इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। और इस खिलाड़ी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अभी तक इस खिलाड़ी ने अलग अलग ग्रेट स्लैम, 3 अलग अलग ग्रेट स्लैम जीत लिया है, और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने तीनों ग्रेट स्लैम जीता, और इन्होंने राफेल नडाल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो कार्लोस अल्काराज, जिन्होंने 2022 में अमेरिका ओपन जीता, 2023 में विंबलडन जीता, और 2024 में उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता, और इस तरह से जो है वो तीनों ग्रेट स्लैम जीतने वाले टेनिस के इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। पुरस्कार इसमें बहुत ज्यादा रहता है। मान लेते हैं कि फ्रेंच ओपन उन्होंने अभी जीता है तो अकेले उनको 21 करोड़ रुपए से भी अधिक मिला है, जो T20 के विनर को मिलने वाले पैसों से भी अधिक है। दूसरा है आपके पास में पुरुष युगल का खिताब, जो है फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल का खिताब जो है मार्सेलो एरेवाला और मेन पानी पाविक की जोड़ी ने जीता है फ्रेंच ओपन। महिला एकल जो है फ्रेंच ओपन में जो है पोलैंड की इगा स्वियातेक ने जीता है। इगा स्वियातेक वो खिलाड़ी है जिन्होंने लगातार 3 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। ये पोलैंड की रहने वाली है, और 23 वर्षीय यह खिलाड़ी जो है हैट्रिक करने में सफल रही। और हैट्रिक के रूप में जब हम बात करें तो उन्होंने सेरेना विलियम्स के 2012 और 2014 में बनाए गए हैट्रिक रिकॉर्ड, एवं जो है जस्टिन हेनिन के जो फ्रेंच ओपन में 2005 और 2007 में बनाए गए रिकॉर्ड। सेरेना विलियम्स ने यूएस ओपन जीता था कंटिन्यू 3 बार, और जस्टिन हेनिन ने फ्रेंच ओपन जीता था कंटिन्यू 3 बार। उस रिकॉर्ड की बराबरी की है या उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो इगा स्वियातेक है वो 5 जो है ग्रेट स्लैम जीतने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन चुकी है। केवल 23 साल में उन्होंने ये सब चीज की बराबरी कर ली है, सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन चुकी है। और साथ ही साथ उन्होंने मार्टिना हिंगिच और मारिया सारापोवा जो खिलाड़ी है उस खिलाड़ी की बराबरी कर ली है। तो ये इस साल में जो है इगा स्वियातेक और कार्लोस अल्काराज ये बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, जो सबसे कम उम्र के खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं। अगर फ्रेंच ओपन में महिला युगल की बात करें तो कोको ग्राफ, कैटरीना सिनियाकोस, इन्होंने कैटरीना सिनियाकोवा इन्होंने जो है फ्रेंच ओपन का महिला युगल का खिताब जीता है। और अगर फ्रेंच ओपन के 2024 के मिश्रित युगल के खिताब की बात करें तो लाउरा सिगमुंड और एडवर्ड रोजर वासेलिन ये दोनों खिलाड़ी है जिन्होंने मिश्रित में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। अब तीसरा हम आते हैं विंबलडन के बारे में, जो सबसे प्रसिद्ध जो है वो प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 1877 में हुआ था। घास के मैदान पर खेला जाता है ये, और ये जो है जून और जुलाई में आयोजित किया जाता है। अभी 1 से 14 जुलाई के बीच में इसके 137वां संस्करण खेला गया लंदन में। और इसके जो पुरुष एकल का विजेता बनने का जो खिताब है वो कार्लोस अल्काराज ने जीता, जो कि स्पेन के खिलाड़ी है, और इसी ने जो है नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी है उसको हराया। कार्लोस अल्काराज ने जो है फ्रेंच ओपन का भी खिताब इस साल जीता है, और साथ ही साथ विंबलडन का भी पुरुष एकल का खिताब जो है उन्होंने जीता है। दूसरे नंबर पर पुरुष युगल की बात करें तो पैटन और हेलियोवारा की जोड़ी ने गैब्रिएला और एरिन स्टालिक की जोड़ी को हराकर जो है विंबलडन का पुरुष युगल का खिताब जीता। तीसरा है आपके पास महिला एकल का खिताब चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेजिकोवा ने जो है इटली की जैस्मिन पाओलिना को हराकर महिला एकल में विंबलडन का खिताब 2024 जीता है। और महिला युगल की बात करें
तो टेलर टाउनसेंड और कैटरीना सिनियाकोवा ने जो है गोब्रिया डाब्रोस्की और एरिन रूटक्लिफ की जोड़ी को हराकर महिला युगल जो है विंबलडन का खिताब जीता है। और यदि मिश्रित की बात की जाए तो हसी सुवेली जो ताइवान की खिलाड़ी है, उन्होंने जान जिलिस्की के साथ मिलकर जो है सेंटियागो गोंजालेज और गिउलियाना ओहप्रोस की जोड़ी को हराकर उन्होंने विंबलडन का खिताब जीता है। हसी सुवेई और जान जिलिस्की ने भी इस साल 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन दोनों का खिताब जो है मिश्रित में इन दोनों की जोड़ी ने जीता है। अब अगर हम इसकी बात करें कि अब तक जो है टेनिस के इतिहास में सर्वाधिक प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन रहे, तो सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है वो मार्गरेट कोर्ट और नोवाक जोकोविच रहे, जिन्होंने अब तक 24 ग्रेट स्लैम अपने नाम किया है। उसके बाद में है राफेल नडाल, जिन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जो है अपने नाम में किया है। अगर टेनिस इतिहास के सबसे लंबा टेनिस प्रतियोगिता जॉन इस्नर और निकोलस माहूर के बीच में जो विंबलडन का प्रतियोगिता था वो 11 घंटे 35 मिनट चला था, और इसका एक दो नहीं बल्कि पूरे 3 दिन चला था, और 11 घंटा 35 मिनट के बाद में इसमें रिजल्ट प्राप्त हुआ था। तो टेनिस इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला जो मैच था वो 2010 में बना था विंबलडन में। तो इस प्रकार जो है मैंने इस वीडियो में टेनिस ग्रैंड स्लैम के बारे में डिटेल में जानकारी देने का प्रयास किया है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में एक क्वेश्चन इसमें जरूर पूछा जाता है। साथ ही साथ 2024 के साथ साथ 2023 यानी कि एक वर्ष पुराना को भी आपको याद करके रखना है, क्योंकि अक्सर या तो 2024 का पूछेगा या फिर उससे एक वर्ष पीछे का पूछता है। मेरे मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल को लाइक किए, शेयर करिए और अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।